देखो बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है 7th वाला है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 14A का ही ये सम है, 7th वाला। कह रहा है कि द लाइन y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 बाइसेक्ट्स द ज्वाइन ऑफ a कॉमा 2 एंड 2 कॉमा माइनस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अच्छा, ये क्या कह रहा है, द लाइन, ये मान लो कोई लाइन है जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 bisects the join of a comma 3 and 2 comma minus 5, find the value of a। अच्छा, मतलब एक पॉइंट इधर मान लो कहीं है a कॉमा 3 और दूसरा मान लो कहीं पर इधर कोई पॉइंट है 2 कॉमा माइनस 5। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये जो लाइन है ये दो ज्वाइन करने वाले पॉइंट, ठीक है ना, मतलब दो पॉइंट है, उस पॉइंट को एक ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, उसी को ये लाइन दो इक्वल पार्ट में काट रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यही, ठीक है ना। अच्छा, बाइसेक्ट कर रहा है तो कह रहा है कि वैल्यू आप फाइंड करके बताओ कि ए का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर समझ लिया, क्योंकि रटना नहीं है हमें, रट के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो, अगर ये जो लाइन है इस लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब जितना लंबा ये होगा ना उतना ही लेंथ इसका भी होने वाला है। बात है समझ में? तो सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको ये पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आप मिड वैल्यू का फार्मूला लगा लो, जो 9th में पढ़ा था। मिड वैल्यू, ठीक है ना, मिड वैल्यू या मिड पॉइंट इक्वल्स टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये चीजें होता है, फार्मूला नोट कर लेंगे क्योंकि अभी हम मिटाएंगे इसको। देखो, x1 के प्लेस पर आप 2 और x2 के प्लेस पर a को डाल दो, मतलब कि 2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2। एक पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट y1 y2 मीन्स 3 माइनस 5 अपॉन 2 बोले तो ये कितना हो जाएगा, कुल मिला जुला कि ये -1 होगा। तो ये दो पॉइंट आपको मिलेंगे। फाइनली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 प्लस a डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1। बात है समझ में? अच्छा, ये पॉइंट बाबू कहाँ पर प्रेजेंट है? इस लाइन पर भी प्रेजेंट है कि नहीं है ना? इस लाइन पर भी तो ये पॉइंट प्रेजेंट है ना। तो प्रेजेंट है तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा। क्यों नहीं करेगा? करेगा, नहीं तो जाएगा कहाँ, ठीक है ना। क्योंकि जो जिसके घर का रहता है उसको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट इस लाइन के घर का भी है, इतना समझ लो। घर का मतलब ये हुआ कि ये इसका भी मेंबर है। बात तो समझ में? तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलो इसको मिटा देते हैं। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। अच्छा, ये क्यों? हाँ, देखो, तो हम इस पॉइंट को अब इसमें सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। y के प्लेस पर क्या आएगा? -1 आएगा, इक्वल्स टू 3 इंटू x के प्लेस पर 2 प्लस a अपॉन 2, ओके, -2। ऐसा 2 को इधर लेकर चले आओ, ठीक है ना। 2 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 इक्वल्स टू, ये 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं इसमें, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3a होल अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 6 प्लस 3a अपॉन 2। 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 3a, ओके। 6 को इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा कुल मिला जुला के, बिकॉज 6 को इधर लाएंगे माइनस कर देंगे, और ये हो जाएगा 3a
फाइनली अगर समझे तो कुल मिला जुला के 3a इक्वल्स टू आपको -4 मिला। ये सब कैलकुलेशन आप लोग खुद ही कर लेंगे। a इक्वल्स टू -4/3 ये हो गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है ना। सेकंड का हम बता रहे हैं, पहले इतना आप लोग नोट कर लो। नोट कर लिया जाए तो मिटा दो बच्चों। सेकंड वाला भी कराने जा रहा हूं, ठीक है। अभी सेकंड वाला पार्ट भी देख लें, कुछ इसी टाइप का ये भी है, ठीक है ना। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ूंगा, केवल समझाऊंगा इस वाले को। देखो कह रहा है कि लाइन x, -6y + 11 = 0 बाइसेक्ट्स द ज्वाइन दिस। अच्छा, यहां पर भी सेम वही चीज है, 2 पॉइंट है। एक पॉइंट मान लो 8, -1 है एंड सेकेंड पॉइंट है 0, k, ठीक है ना। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक थर्ड लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट करने का मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और वो लाइन कौन है? x - 6y + 11 = 0। कहां पर? यहां पे काट रही है, ठीक है ना। तो अब आपसे ये k का वैल्यू पूछ रहा है, समझ में आया? पहली चीज तो ये जान लो कि k का वैल्यू आपको चाहिए, तो सिंपल सा ये जब बाइसेक्ट की बात कर रहा है तो मिड पॉइंट चाहिए। मतलब 8 + 0/2, -1 + k/2। लो भाई मिल गया। मतलब ये पॉइंट आपको मिलेगा 2, 4 या 8 और -1 + k/2, ठीक है ना। यही एक्चुअल में पॉइंट है। कौन? ये पॉइंट, ठीक है ना। अच्छा, इसी लाइन पर तो ये पॉइंट प्रेजेंट है ना, देखो ना, यहीं से होके जा रहा है ना ये लाइन। तो सिंपल सी बात है कि ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। कुछ नहीं करना है, ये दोनों पॉइंट को जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे ही इन दोनों पॉइंट को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, k का वैल्यू आपको मिलेगा। मतलब कि x के प्लेस पर 4 - 6 इंटू y के प्लेस पर -1 + k/2, ओके, इक्वल्स टू 11 को उधर भेज दो, -11 हो गया, ठीक है ना। ये 2 से काटो, 2 3 जा 6, मतलब 4 - 3 इंटू -k प्लस -1 + k इक्वल्स टू -11, ठीक है ना। 4 को उधर भेज दो, ठीक है, और 3 का -3 का मल्टीप्लाई करो, 3 - 3 के 4 उधर गया तो कितना हो जाएगा? -11 - 4। फाइनली इधर मिटा के फिर से करता हूँ इधर से, ठीक है। अब ये देखो यहां से हो जाएगा -3k इक्वल्स टू -11 और -4 कितना हो गया? -15 हो गया। और ये देखो +3 है, उधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, यानी कि -3k इक्वल्स टू -15, ये हो जाएगा -18, ठीक है। माइनस फिनिश, k इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 6, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, ठीक है। नोट कर लिया जाए इसको आप लोग नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है।